जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यता एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी पहली क्लास रहेगी। क्वेश्चन जो भी आपको समझ ना आए कमेंट्स कर देना और कमेंट्स करके पूछ लेना, क्योंकि हर टॉपिक में मैं वीडियो बना रखा हूँ पहले ही। इसकी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। काफ़ी सारी क्लासें पहले ही पढ़ी हैं, लेकिन अभी आगामी जो एग्ज़ाम होंगे उन आगामी एग्जामों को देखते हुए हम नेक्स्ट अपने स्टार्टिंग से सारी चीज़ें सारे सब्जेक्ट करा रहे हैं, यहाँ कवर कराएंगे। यानी कि आपका पॉलिटी की क्लास से मैं बना चुका हूँ, पहले ही 4-5 क्लास बना चुका हूँ, और अपनी ज्योग्राफी की भी पहली क्लास हम बना चुके हैं कई सारी। लेकिन अभी क्या थ्योरिकल तो मैं आपको यहाँ अपलोड करके पढ़ा दूंगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप इनका शाम को मिलेगा। आपको शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक क्लास चल रही है, और मेरी क्लास 9 से 10 होगी। जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, मतलब इस क्लास में आपको लोड करूंगा, वही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में रात को लाइव क्लास में मिलेगा 9 से 10 बजे तक। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा लाइव क्लास में सभी। तो विश्व का भूगोल हम स्टार्ट करते हैं, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग। यानी वनडे एग्जाम के हिसाब से क्या मतलब, एक दिन का एक दिवसीय जो एग्जाम होगा उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे आते हैं वनडे एग्जाम में। ठीक है, उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डीपली जाएंगे तो फिर वनडे एग्जाम से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में अगर बात करते हैं विश्व के भूगोल की, तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड को। क्या देखते हैं हम? ब्रह्मांड को देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रह्मांड देखते हैं, ब्रह्मांड को हम देखते हैं यहाँ। तो ब्रह्मांड के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ब्रह्मांड में हमारे क्या है, तारे हैं, ठीक है, ग्रह है, नक्षत्र है, उल्का पिंड है, ये सारी चीजें ब्रह्मांड के अंतर्गत बताई गई हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, तो ब्रह्मांड के बारे में क्या बताया गया, तो एक हमारे वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था प्रोफेसर लेमतेयर। उनका नाम था प्रोफेसर लेमतेयर नाम था। तो प्रोफेसर लेमतेयर नाम था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम था बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। और जिन्होंने दिया था सिद्धांत, उनका नाम था प्रोफेसर लेमतेयर। प्रोफेसर लेमतेयर, प्रोफेसर लेमतेयर ने दिया था। उन्होंने बताया था कि पहली बार कि जो हमारा ये आज हमारे तारे हैं ना, तो पहले ये किसी एक गोले के अंतर्गत थे। उसका टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और ये क्या होगा, तारे इधर चक्कर लगाने लगे। यानी कि तारे इधर चक्कर लगाने, तारों के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाने लगे, ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाने लगे। तो एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट का नाम रखा गया बिग बैंग का सिद्धांत। इस बिग बैंग के सिद्धांत को महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता, महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता। बात समझेंगे एक बार। बात क्या है, हमारा ब्रह्मांड की अगर बात करें, ब्रह्मांड को हम कॉस्मोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कॉस्मोस बोलते हैं। कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ये भी आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? हम कॉस्मोस बोलते हैं, और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो हम ब्रह्मांड के अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड के जो 4 सिद्धांत दिए गए थे, उन 4 में सबसे जो बेटर रहा वो हमारा है बिग बैंग का सिद्धांत। इसको ज्यादा मान्यता दी गई है, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत को ज्यादा बड़ी मान्यता दी गई है। तो इसको महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग का सिद्धांत कहा गया। और ये दिया किसने था? प्रोफेसर लेमतेयर ने दिया था। इन्होंने बताया कि ये जो ग्रह क्या है, ये क्या महाविस्फोट के सिद्धांत के बाद एक बार ऐसा विस्फोट हुआ, ये ग्रह चारों ओर चक्कर लगाने लगे, ग्रह उपग्रह और तारे घूमने लगे, इधर घूमने लगे। ठीक है, बात करते हैं ब्रह्मांड में तारों की, यानी कि तारे कैसे बने, गैलेक्सी कैसे बनी, मंदाकिनी का निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, थोड़ा ये समझ में आ गया होगा आपके, थोड़ा आगे चलेंगे। बात करेंगे तारों की। तारे की बात करेंगे। तारे को जो निर्माण हुआ है वो गैस एवं धूल के कणों से मिलकर हुआ है। तारे का निर्माण कैसे हुआ है? तारे में क्या है, गैस एवं धूल के कणों से मिलकर तारे का निर्माण हुआ है। गैस एवं धूल कण से मिलकर तारों का निर्माण हुआ है। ठीक है, गैस एवं धूल कणों से मिलकर तारों का निर्माण हुआ है। और तारे की आयु का पता कैसे लगाया जाता है, यानी कि तारे के तापमान का पता कैसे लगाया जाता है? तारे का तापमान निर्भर करता है उसके रंग पर। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि तारे का ताप किस पर निर्भर करता है,
यानी कि उसके रंग बताएगा, यानी कि रंग के आधार पर पता चलेगा कि तारे का ताप कैसा है। तो तारे के ताप को तीन चार भागों में डिवाइड किया गया है। अगर बात करेंगे नीला, अगर बात करेंगे तारे के टेम्परेचर की और कलर की, तो नीला और सफेद, अगर नीला और सफेद तारा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम युवा तारा कहेंगे। क्या कहेंगे हम, युवा तारा। समझ पा रहे हो बात समझ पा रहे हो। अगर तारे का रंग नीला होगा या सफेद होगा तो उसको क्या कहेंगे, हम युवा तारा कहेंगे। ठीक है। अगर तारे का रंग क्या होगा, नारंगी होगा, नारंगी होगा, कैसा होगा, नारंगी होगा, तो तारे का अगर नारंगी होगा तो उसको कहेंगे हम प्रौढ़ तारा। क्या कहेंगे हम, प्रौढ़ तारा, प्रौढ़ तारा। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रौढ़ तारा। अगर तारे का रंग लाल होगा, लाल होगा, उसको कहेंगे हम बूढ़ा तारा। क्या कहेंगे हम, बूढ़ा तारा। ये दिख पा रहा है, दिख पा रहा है, ठीक है, बूढ़ा तारा। ठीक है। तो तारे का जो अगर बात करेंगे हम रंग की, तो रंग से ही पता चल जाता है तारे का टेम्परेचर कैसा है, तापमान कैसा है। ठीक है। तो कैसे कहेंगे हम, नीले रंग का तारा अगर होगा हमारा, नीले या सफेद रंग का तारा होगा उसको हम युवा तारा कहेंगे। अगर नारंगी रंग का तारा होगा उसको हम प्रौढ़ तारा कहेंगे। अगर लाल रंग का तारा होगा तो क्या कहेंगे, हम बूढ़ा तारा कहेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं तारों से मिलकर गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे, सभी समझ में आ रहा होगा। नोट करते रहे, हाथों हाथ नोट करते रहे। जो भी क्लास देख रहे हैं यहाँ, जो हमारी क्लास को देख रहे हैं वे नोट करते रहे। ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ तारे की। 100 अरब, 100 अरब तारे मिलेंगे, तारे मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, एक गैलेक्सी का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, गैलेक्सी का निर्माण करेंगे। 100 अरब तारे मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करेंगे और लगभग 100 अरब, 100 अरब गैलेक्सी, गैलेक्सी से ब्रह्मांड बना है। क्या बना है, मतलब ब्रह्मांड में क्या है, लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं, लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। ठीक है। यानी कि 100 अरब तारे, 100 अरब तारे होंगे तब एक गैलेक्सी बनेगी, और लगभग 100 अरब गैलेक्सी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक है। 100 अरब गैलेक्सी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड में लगभग कितनी गैलेक्सी हैं, लगभग हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो बात। ठीक,